आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल भारत ने जीता। लेकिन फिर जब फाइनल जीतने के बाद जो मैच समरी यानी कि जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है, वहां पर जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की फाइनल सेरेमनी में ना तो कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, ना ही पाकिस्तान का पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए मोहसिन नकवी को बुलाया गया, और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी हमें बड़ा ओहदेदार वहां पर देखता हुआ जो है वो नजर आया। देखें, यही फर्क होता है जब आपको याद होगा कि चैंपियन ट्रॉफी के दरमियान लाहौर के अंदर विक्रांत गुप्ता साहब पाकिस्तान में आए और जिस तरीके से उनको पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटैलिटी मिली, मतलब उन्होंने खुद जो इस चीज को यहाँ पर रहकर तो उन्होंने माना। हालांकि वो एक अलग बात है कि वो दुबई में जाकर जिस तरीके से वो पाकिस्तानियों की जो है वो मुंह चढ़ाई कर रहे थे, ये एक अलग बात है। लेकिन ये एक फर्क है पाकिस्तान और इंडियन जो है वो इनके अंदर। और पाकिस्तान में हमेशा से हमेशा से हमने इस चीज को प्रमोट किया है कि ये जो जितने भी इख्तलाफात हैं इसको क्रिकेट से दूर रखा जाए। लेकिन मेरे ख्याल से भारतीय जो है वो इनको आई थिंक शर्म नहीं आती इन सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए। और जब विक्रांत गुप्ता इंडिया के अंदर पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तान से जाने के बाद ये जो अपना पहला इंटरव्यू दिया है, आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे भारत की कहीं ना कहीं बोलती बंद कर दी है। सबसे पहले आप विक्रांत गुप्ता साहब का ये इंटरव्यू देखें। में गया, इससे पहले मैंने कुल मिलाकर 100 दिन 100 रात वहां पे बिताई है। तो 19 साल बाद एक मौका था, मैं ये भी देखना चाहता था कि क्या रहा है, क्योंकि वो डिक्लाइन तो कर ही रहे थे। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमें मौका मिल गया वहां पे जाने का। चले गए, पहुंच गए। पहली बार जब मैं 2004 में गया था तो फियर ऑफ द अननोन था। वो पीआईए की फ्लाइट उड़ी थी दिल्ली से और आधे घंटे बाद लाहौर लैंड हो गई। और क्या था, 3-4 घंटे बाद हमें कराची जाना था, और ये वक्त था जब कराची थोड़ा सा सेफ नहीं माना जाता था, तो तब थोड़ा डर था। लेकिन वो जैसे ही लैंड हुए ठीक हो गया। अच्छा, यहां पे तो हम रात को लैंड हुए, निखिल मेरे साथ थे, निखिल थोड़े डर रहे थे। अब निखिल भी वहां पे जाना चाहते थे, हम रात को पहुंचे और सबसे पहला इंडिकेशन था इमिग्रेशन की लाइन में, इंडिया पाकिस्तान है, इंडियन पासपोर्ट है। वो कहते ओ जी गुप्ता जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इमिग्रेशन छोड़ो 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 जी, लाइन हटाओ हटाओ हटाओ, आओ जी आओ जी आओ जी आओ। ठीक है जी, वहां चले गए तो सिक्योरिटी वाले जो है वो तस्वीरें खिंचा रहे हैं। मैंने कहा यार अब मतलब क्या कर सकते हैं। फिर वहां गए तो हमारी टैक्सी नहीं आई। रात के ये 2:30 बजे की बात है, हमारी जो होटल से कार आनी थी वो आई नहीं। तो जो एयरपोर्ट मैनेजर थे वो अपने ऑफिस में ले गए हमें। हमने कहा हम टैक्सी कर लेंगे। उन्होंने कहा ना जी ना गुप्ता जी, अभी नहीं, ये सेफ नहीं है अभी रात के वक्त। मैं कहा सर मैं आया हूं, कोई टेंशन थोड़ी है यार। उनका ना जी ना। वो अपने ऑफिस में ले गए, उन्होंने कॉल किया होटल को तो बंदा आया। सुबह हम उठे हैं सौरभ भाई, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सुबह हम उठे तो हमारे दोस्त हैं सनाउल्लाह, वो जर्नलिस्ट हैं, वो आए हमें लेने। तो पहले तो मैंने निखिल को कहा निखिल ये देख लो लाहौर। उन्होंने देखा, वाह। तो हमने कहा यार 2 काम कर रहे हैं, एक सिम कार्ड लेना है क्योंकि लोकल सिम कार्ड चाहिए, इंडियन सिम कार्ड चलता नहीं है, और दूसरा यार करेंसी चेंज करानी है। हालांकि हम 3 दिन है, फिर करेंसी चाहिए होती है। सो हमें ले गए, सिम कार्ड चेंज करा रहे थे। वो शक्करगंदी की उन्होंने एक वीडियो बना दी। वो मुझे समझ नहीं आया, आधे घंटे में शक्करगंदी की वीडियो इतनी वायरल हो गई कि हमें 3 दिन करेंसी एक्चुअली चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हर चीज जो वहां पे, वो कहते जी हमारे यहाँ पे शक्करगंदी कहते हैं। हमने कहा हम भी शक्करगंदी कहते हैं यार, ऐसा थोड़ी है कि कुछ अलग हो गया। अच्छा, मेरा बर्थ है अमृतसर का, तो अमृतसर लाहौर किसी जमाने में सौरभ भाई वो ट्विन सिटीज कहा जाते था ना, कि 48 किलोमीटर का फासला है जी। और ये मैंने बहुत पहले जब दौरा किया था तो मैंने देखा पंजाबी जिस तरह वहां पे अमृतसर में बोलते थे, और मैंने देखा लाहौर में भी वैसी, वो एक दूसरे को लोग प्यार में गाली भी वैसी देते हैं। तो मुझे लगता था मैं आई कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और किसी की बोली से मैं आपको बता सकता हूं कि ये इंसान लाहौर और अमृतसर का है। मैं जलंधर का बंदा नहीं बता सकता, मैं लुधियाना का नहीं बता सकता, मैं चंडीगढ़ का नहीं बता सकता, पर अमृतसर लाहौर की पंजाबी बोलने के तरीके से मैं कहीं पर भी आपको बता दूं। खैर उसके बाद तो जो हुआ, मतलब वो क्या तरीका होता है देखता हूं, क्या कैसे बात करते हैं जरा कुछ छोड़ो सर, अब मैं गाली थोड़ी इस पे तो मतलब गाली को बीप करके बाकी तो बता दीजिए। नहीं, वो मतलब पंजाबी बोलने का डायलेक्ट अलग है। जैसे आप किसी भी स्टेट में जाएंगे तो उस स्टेट में क्या होगा, उसी लैंग्वेज को बोलने का डायलेक्ट बदलता रहता है। अमृतसर और जालंधर मतलब 90 किलोमीटर का फासला है, वहां पे अलग तरीके से बोली जाती है।
वहां अमृतसर में पता नहीं देयर सम म्यूजिक अटैच्ड टू इट। अब मैं बोल नहीं पाऊंगा बिकॉज मेरा बर्थ वहां पे है। मैंने 7 साल अमृतसर में गुजारे, बट मैं चंडीगढ़ आ गया तो मेरी पंजाबी थोड़ी शहरी पंजाबी हो गई थी। बट द वे दे स्पीक और म्यूजिकल पंजाबी होती है बिल्कुल वैसी की वैसी। तो खाना पीना भी वैसा ही है। द ओनली फर्क इज कि हमारे यहाँ पे इंडिया में आप हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में दुकानें, वहां पे आपको उर्दू दिखती है। बट मेरे लिए इट वॉजंट स्ट्रेंज। मेरे लिए ये था सौरभ भाई कि देखिए, मैं तो खबर के लिए गया और मैं सच बताऊं आपको, और मैं आपके चैनल पे मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन है ललन टॉप, कन्फेशन है एक, मैं जस्टिस नहीं कर पाया वहां पे। मतलब 3 दिन बहुत होते हैं, जस्टिस नहीं कर पाया क्योंकि मैंने ये भी करना था, ये भी करना था, ये स्टोरी भी करनी थी, वो भी करनी थी, वो भी करनी थी, वो भी करनी थी। मैं आई थिंक 20-25% पे ऑपरेट कर पाया। मैंने कुछ इंटरव्यूज किए। अच्छा, इंटरव्यूज भी क्या होते हैं? अहमद शहजाद को मैंने फोन किया, जी मैं लाहौर आ गया हूं। और पायन छड़ दो जितने भी है वो फलानी जगह आ जाओ। अच्छा, पहला होता है खाना खाएंगे। उन्होंने इंटरव्यू किया, बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू किया, और साथ ही पायन चलो। मैं कहा यार मैं लंच करके आया हूं, मेरे पेट में दर्द हो रही है, और नहीं पायन चलो। देखें, आपने वीडियो देखी। अब इन सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान के अंदर मतलब पाकिस्तानी अवाम से जो उनको जो कुछ मिला उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब इन सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या आप इंडिया के अंदर रहते हैं, फैसला आपने ही करना है। क्योंकि देखें, ये जो जय शाह जैसे लोग हैं, आई थिंक ये कहीं ना कहीं वो जो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, मेरे ख्याल से यही लोग हैं। और पाकिस्तान ने किस तरीके से एक तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के जरिए एक्सेप्ट किया। और ये कोई पाकिस्तान की कमजोरी नहीं, बल्कि ये एक मैसेज था कि चलो कोई बात नहीं, कि हमने, हालांकि इंडिया तो अपनी जुबान से बहुत ज्यादा मर्तबा जो है वो फिर चुका है। और इन सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए फैसला आपने ही करना, और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी या पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के किसी भी ऑफिशियल्स को चैंपियन ट्रॉफी की फाइनल की जो लास्ट सेरेमनी थी उसमें ना बुलाना, इसमें कितना बड़ा कसूरवार पीसीबी है और कितना बड़ा कसूरवार बीसीसीआई है।